पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। प्रभुंकर शांति आपण महानकठे सर्वदा रहु। प्रिय बंधुगण, आज प्रेरित थोमासंक विषय शिक्षा करिबा। वास्तव में आम सतरे यही साधुंक ठारू आम विश्वास जीवन पर किसी विषय शिक्षा लाभ करिपरिबा कि प्रभुंकर शिष्य हेबा कहले आम मध्य साहस विश्वस्तता और सर्वदा त्याग स्वीकार पर प्रस्तुत रहिबा उचित। विश्वास सर्वदा कार्य करने को प्रेरणा दिए। सुसमाचार प्रचार करने निजर आरामदायक परिवेश को परित्याग करने दरकार। जो व्यक्ति निजर संदेह पर सर्वजना से व्यक्ति पुणी निज देश त्यागी भारत देश को आसी प्रभुंकर सुसमाचार प्रचार कले। ता सहित निजर जीवन को विसर्जन कले। अदृश्य वस्तुर निश्चित ज्ञान अटे विश्वास। थोमास जीशु को कहले, मोर प्रभु मोर ईश्वर। जीशु तांको कहले, धन्य से माने जो मैंने मत न देखि विश्वास करती। तद्रूप यह निराट सत्य जे आम प्रभु को विश्वास करूँ, किंतु आम निजक पचारिबा प्रभु उद्देश्य निजर जीवन कौन त्याग करिपरिबा। आम समय, आम बलशक्ति, आम ज्ञान बुद्धि, आम दक्षता प्रतिभा यह व्यतीत आउ कौन हो पारे। प्रेरित थोमास जने जीशुक पटशिष्य थिले। तांकर उपनाम थिला दिदिमोस, जहाँ ग्रीक भाषार आनीत। यार अर्थ जमज बा जाँला। से गालिली निवासी जड़े निरक्षर सरल माछ धराड़ी केउट थिले। जीशु 12 जन शिष्य मान को चयन करने समय तांको मध्य शिष्य भाव बाछिले और पर समय से जड़े प्रेरित हो पारिले। मंडली से अविश्वासी थमा बोली मध्य परिचय पाती। सुसमाचार रे वर्णित 3टी घटना जहाँ प्रेरित थोमासंक एक स्वतंत्र परिचय प्रदान करे। प्रथम, जेतेबेले जीशु खबर पाइले जे बेथानी रे तांकर अति परिचय और अति प्रिय बंधु लाजरुस शय्याशायी होइछन्ति एवं से अवगत मध्य थिले जे सेठाकार लोक माने ताहांको हत्या करिबा पई षडयंत्र करिछन्ति। एही परिप्रेक्षी रे तांको शिष्य माने ए समस्त विषय जानी जीशुंक सहित सेठाको जीवा पई भयभीत थिले। एही भली द्वंद्व और भयभीत परिस्थिति रे थोमास निजर साहसिकता दर्शाई तांकर अन्य सहचरी मानकु कहन्ति, चलो आम मैंने संगे जीवा और तांको सहित मरिबा। द्वितीय, जीशुंक सहित अन्य 12 जन शिष्य माने जतबेले अंतिम भोजी रे बसी थिले, सही समय रे जीशु तांकर शिष्य मान को कहले, मु जाउछि तुमहानक पई कोठरी प्रस्तुत करिबी। पुणी मु जेउठारे रहिबी तुमे माने मध्य सेठारे रहिबो, तथा मु जेउठाकु जाउछि ताहार पथ तुमे माने जानिछ। किंतु थोमास तांको कहले, प्रभु आपण केउठाकु जाउछन्ति आमे जानी ना, तेबे किपरि आमे माने ताहार पथ जानी पारिबु। प्रभु कहिले, मु ही पथ सत्य और जीवन। मोर देई न गले पितांक निकट को जाई परिबो नाही। थोमासंक एही साहसर प्रश्न जोगु बोली जीशुंक असली परिचय निज श्रीमुखरु आमे माने शुणी जानिबाकु पाइलु। तृतीय, जीशुंक पुनरुत्थान परे जेतेबेले से निज शिष्यमान को रुद्ध कोठरी मध्य दर्शन देले, सही मुहूर्त साधु थोमास से गहन नथिले। से जेतेबेले फेरी आसिले जीशुंक दर्शन विषय अन्य शिष्य माने ताहांकु जणाइले, किंतु थोमास विश्वास कले नहीं, बरं से कहिले, निजे जे पर्यंत ताहांक हस्तरे मु कंटार दाग देखि नाही एवं से कंटा दागरे अंगुली देई नाही और ताहांक पार्श्वरे मोर हस्त देई नाही, से पर्यंत मु विश्वास करिबे नाही। अतएव थोमासंक संदेह दूरीभूत करिबा पई 8म दिवस परे जीशु पुनर्बार शिष्य मान को दर्शन देले एवं थोमास को कहले, थोमास तुमर अंगुली एठारे रख वो मोर हस्त देख। तुमर हस्त बड़ाई मोर बक्ष पार्श्व रख। संदेह कर नहीं, विश्वास कर। तत्क्षणात् थोमास विश्वास घोषणा करी कहले, मोर प्रभु मोर ईश्वर। अतएव समस्त सम्मुखें से विश्वास घोषणा करवा जीशुंक ऐश्वर्यता को दृढ़तार सहित स्वीकार कले एवं जीशुंक प्रति थिबा निजर निष्ठापरता को परिप्रकाश कले। एतद्व्यतीत केतेक शिष्य माने जीशुंक पुनरुत्थान परे तिबेरियस ह्रदरे पुनर्बार दर्शन लाभ करी आश्चर्यजनक भाव में माछ धरिथिले। एही समय साधु थोमास मध्य उपस्थित थिले बोली दर्शा जाए। पवित्र आत्मांकर अवतरण पर्व परे विजातीय देश मानकरे साधु थोमास धर्म प्रचार करबा पई बाहरी जाइथिले। तन्मध्यरु मेदिया, सीरिया, पेर्सिया अधिवासी मानंकु से सुसमाचार प्रचार करथिले। तद्रूप मंडलीर परंपरा अनुसार दक्षिण भारतर केरलर
କ୍ରାଙ୍ଗାନୁର ବର୍ତ୍ତମାନର କଡଙ୍ଗାଲୁରରେ 52 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ସେ 7 ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ 2000 ବର୍ଷର ପୁରାତନ 7 ଗୋଟି ଗିର୍ଜାଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିମୂଳ ଭୂମି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପରିଶେଷରେ 72 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁଲାଇ ମାସ 3 ତାରିଖରେ ମାଦ୍ରାସ ବା ଚେନ୍ନାଇର ମଇଲାପୁର, ଯାହାକି କ୍ଷୁଦ୍ର ପର୍ବତ ନାମରେ ପରିଚିତ, ସେହିଠାରେ ତାହାଙ୍କୁ ବର୍ଚ୍ଛାବିଦ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିଭଳି ଭାବେ ସେ ସୁସମାଚାର ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଧର୍ମ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ରାଜା ପେରୁମାଲ ସମାରୋହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାଧୁ ଥୋମାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୋଳିତ ଦେବାଳୟରେ ସମାଧିସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶରୀରର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ସିରିଆର ଏଡେସାକୁ ନିଆଗଲା। ତତ୍ପରେ ତାହା 1200 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏସିଆ ମାଇନରର ଚିଓସ୍କୁ ନିଆଗଲା। ସେଠାରୁ ପୁଣି ଇଟାଲୀର ୱର୍ତ୍ତନାକୁ ନିଆଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି କରାଯାଉଛି। 1953 ମସିହାରେ କାର୍ଡ଼ିନାଲ ଟିସେରାଣ୍ଟ ସେହି ମର ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶ କଡଙ୍ଗାଲୁରରେ, ଯେଉଁଠାକୁ ପ୍ରେରିତ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସେ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ପୁଣି ପିତାଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁ ଥୋମାସଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କ୍ରୁଶରକୁ ଆରାଧନା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରେରିତ ଥୋମାସଙ୍କ ପର୍ବ ଦିବସ ଜୁଲାଇ ମାସ 3 ତାରିଖରେ ମାତା ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। 1962 ମସିହାରେ ପୁଣ୍ୟ ପିତା ପାଉଲ ଷଷ୍ଠ ସାଧୁ ଥୋମାସଙ୍କୁ ଭାରତର ପ୍ରେରିତ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତୁଶିଳ୍ପୀ ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ସାଧୁ ଭାବରେ ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ। ମନୋଚିନ୍ତନ। ମହାନ ସାଧୁ ଗ୍ରେଗୋରୀ କହନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅପେକ୍ଷା ସାଧୁ ଥୋମାସଙ୍କର ଏହି ସନ୍ଦେହ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେମାନେ ଅଧିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।